ये जो पूरी कहानी है नेशनल हेराल्ड की, वो क्या कहती है कि ये फैमिली सिर्फ पार्टी की लिगेसी और फ्रीडम मूवमेंट की लिगेसी नहीं कंट्रोल करती है, जो उस फ्रीडम मूवमेंट की जो प्रॉपर्टी लिगेसी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको भी अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बनाती है। मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा, हमने कभी इसको डिस्प्यूट नहीं किया कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आजादी के आंदोलन में बड़ा काम किया, वो अतीत की बात है। वो आंदोलन हमारे परिवार की लिगेसी है, इसलिए अब कांग्रेस पार्टी का नेता परिवार से होगा। और दूसरा, उस आंदोलन से जुड़े हुए अखबार हैं, उनके शेयर हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, वो भी हमारी प्रॉपर्टी है। यह है इस पूरे कहानी का सार। न्यू लो इन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, भारत के लोकतंत्र में एक बहुत शर्मनाक गिरावट है। मैं हमेशा कहता हूं, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। अब कांग्रेस पार्टी लोकलाज कितना कहती है, कितना समझती है और कितना पालन करती है, वो देश देखता है। चुनाव में हम हताश हैं, इसलिए हम काम कर रहे हैं। कानून के जानकार अभिषेक बाबू भी बोल रहे हैं, क्या मतलब है इसका? चुनाव आप सब जगह हार रहे हैं, लेकिन ये केस कब का है, इसको रिकॉल करना जरूरी है। आपको पता है कि नेशनल हेराल्ड केस, और इसको मैं आज बहुत थोड़ा विस्तार से बोलूंगा क्योंकि देश को बताना जरूरी। नेशनल हेराल्ड को आजादी के आंदोलन में उनके विचारों को रखने का अखबार बनाया गया था। देश के आजादी के आंदोलन के बड़े बड़े नेता इसके साथ जुड़े हुए थे, उनका शेयर्स खरीदा और इसको भारी प्रॉपर्टी मिली, जमीन कॉस्टली। दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर मिली, मुंबई में मिली, लखनऊ में मिली, मोहाली पंजाब में मिली, मेरे क्षेत्र पटना में भी इनकी प्रॉपर्टी है। कहां नहीं है? ये साहब बंद हो गया अखबार और पूरी प्रॉपर्टी का कमर्शियल यूज शुरू हो गया। उसके बाद उससे बड़े रेंट आते थे हजारों करोड़ रुपए में। कहा आगे करना क्या है? तब फिर कवायद शुरू हुई कि ये तो चल नहीं रहा है या चलाना नहीं है, तो इस पूरे प्रॉपर्टी को फैमिली के पास ट्रांसफर किया जाए। उसमें क्या होता है? उसमें यह होता है कि 2008 में 90 करोड़ रुपया लोन दिया था कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएट जर्नल को, जो नेशनल हेराल्ड पब्लिश करता था। तो 90 करोड़ वापस लेना था। तो कहा गया कि 90 करोड़ हम तुमको माफ कर देंगे, तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा। का क्या करना है? का पूरा शेयर 99% फैमिली को ट्रांसफर करना है। तो बताएं कैसे करेंगे? तो बस बिना बाकी शेयर होल्डर्स का कंसेंट दिए हुए एक यंग इंडिया बनता है पब्लिक। नाम क्या दिया? यंग इंडिया। और डायरेक्टर कौन? 36% राहुल गांधी, 36% सोनिया गांधी, और बाकी मोतीलाल वोरा जी अब नहीं है तो वो लोग नॉमिनल शेयर होल्डर्स थे। और उसमें कहा कि ये 90 करोड़ रुपया जो लोन दिया है कांग्रेस पार्टी ने, उसके एवज में पूरा 99% शेयर इस संस्था को वापस कर दो। तो इस संस्था ने क्या किया? कुछ तो देना था, तो 50 लाख रुपया दिया कांग्रेस पार्टी को। ठीक है? तो कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपया माफ किया, उसके एवज में 99% शेयर लिया, और वो शेयर माता पुत्र के यंग इंडिया ने कंट्रोल्ड ने 76% 50 लाख में कांग्रेस पार्टी को ले लिया। मतलब वो भी 50 लाख रुपया कैसे आया आप सभी जानते हैं, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। हम अपनी बिहारी भाषा में कहते हैं, न हर्रे लगे न फिटकिरी, रंग तो चोखा चोखा। देखिए बिहार से जुड़े लोग हंसने लगे। हाँ, इससे अच्छा कोई ट्रांजैक्शन होता है क्या? मैं इसको 3 पहलुओं पर रखना चाहता हूं। यह इमोरल है, अनैतिक है।
कि फ्रीडम मूवमेंट की एक लेगेसी को आपने जानबूझकर बंद कराया, उससे किराया लेना शुरू किया और गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई प्रॉपर्टी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना दी।